हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात कर कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आपको सारे चैप्टर्स के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी लगती है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर। अब हमारे जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? डेबिट, क्रेडिट, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? देखिए, मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की भी वीडियो डिस्कस की थी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पता चल गया होगा कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उसके बेसिस पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि जितने भी हमारे लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट किए जाते हैं, और जितने भी प्रॉफिट्स गेन्स होते हैं वो हमारे, या इनकम की बात करें, वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? बताइए, इसमें से कौन सा आइटम है जो डेबिट साइड शो किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के? देखिए, डेबिट साइड की बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, असेट है, जबकि परचेस रिटर्न और रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट है, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन। यानी कि एक कस्टमर का चेक है जो कि डिसऑनर हुआ है, इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, या फिर जर्नल में? देखिए, जब हमने चेक दिया था तो हमने क्या एंट्री करी होगी? जब हम चेक देते हैं तो यानी कि हमारा इतना अमाउंट कैश का कम हो गया। अब यानी कि वो डिसऑनर हो गया है, तो यानी कि वो कम नहीं हुआ है उतना अमाउंट हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम जो कैश में इसकी एंट्री थी पहले वाली, अब हम इसको दोबारा से करेंगे, लेकिन रिवर्स में करेंगे। इसलिए कैश बुक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा तो जो हमने चेक दिया था वो तो हमारा वापस हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम रहीम इज एंटर्ड इन। अब जो रहीम से रिटर्न इनवर्ड हुआ है वो हमारा एंटर होगा कहाँ पे? सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न में, जर्नल में, या फिर नन ऑफ दीज? रहीम से वापस आया तो क्या चीज वापस आएगी? जो हमने सेल करी होगी। तो सेल्स रिटर्न हो गया, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। अब जो कैश सेल है वो रिकॉर्ड की जाएगी सेल्स बुक में, कैश बुक में, जर्नल बुक में, या फिर नन ऑफ दीज में? बताइए। देखिए, कैश सेल की बात की जा रही है तो सिंपल है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न गुड्स टू बजाज एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड इन। यानी कि बजाज एंड कंपनी को आपने माल वापस कर दिया, ये कहाँ किया जाएगा? यानी कि आपने कौन सा माल वापस किया होगा? परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी, जर्नल में होगी, सेल्स रिटर्न बुक, या फिर नन ऑफ दीज? ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा यहाँ पर बेसिक रूल है, वो आपको बस माइंड में लेना है और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस छोटी सी चीज है, उसके बेसिस पर ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत इजी हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। देखिए, आप किसी को भी माल वापस कब करेंगे? जो आपने उससे खरीदा होगा तभी आप उसको वापस करेंगे। उसमें कुछ डैमेज है, कोई भी डिफेक्टिव पीस है, तो आप उसको वापस करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न करेंगे आप। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका रिकॉर्ड परचेज रिटर्न बुक में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेल्स ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन। किस में रिकॉर्ड होगी सेल ऑन अकाउंट?
सेल्स बुक में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मशीनरी परचेज्ड ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि मशीनरी परचेज किया, इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? परचेज बुक में, कैश बुक में, जर्नल में, या फिर नन ऑफ दी अबव में। देखिए यहाँ पे परचेज आपने क्या किया, मशीन साफ इंडिकेट कर रहा है मशीन परचेज किया है, यानी कि मशीन ने अकाउंट तो यहाँ दिया नहीं है, और इसकी एक जर्नल एंट्री तो होनी ही होनी है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसकी जगह अगर हमारी मशीन ने अकाउंट भी दिया होता तो आंसर आपका होता मशीन ने अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है in a business net asset on 1st January are rupees 6,000 and on 31st January rupees 7,500. If withdrawals by owner during January are rupees 1,000, the net income for January is, बताइए। ऑप्शंस है हमारे रुपीज 1,500, रुपीज 2,500, रुपीज 5,000, सॉरी 500 और नन ऑफ दीज, बताइए। आपको नेट इनकम बतानी है यहाँ पर। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्व करें हम। देखिए पहले सबसे पहले देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च जनवरी को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,500। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओपनिंग असेट कितनी दे रखी है, 6,000 की आपकी असेट है स्टार्टिंग ईयर में। और उसके बाद आपकी क्या हुई है, नेट इनकम या फिर विड्रॉल भी बोल सकते हैं, ये आपका हुआ है 1,000 रुपए का। ठीक है, तो असेट पहले आपकी 6,000 की थी, 1,000 का विड्रॉल हो गया, यानी कि आपके पास अब टोटल 5,000 की असेट बची। और पहले आपके पास कितनी थी, 7,500 का क्लोजिंग असेट थी, तो 7,500 की पहले थी, 5,000 का अब है, तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 2,500 बचा। यानी कि आपके पास जो नेट इनकम हुई है पूरे साल की वो 2,500 हुई है, क्योंकि पहले 7,500 थी। ठीक है, वो लास्ट में आपकी 7,500 बता रहा है, लेकिन असेट तो आपके पास सिर्फ 5,000 की थी, यानी कि मिड में 2,500 आपने अर्न किए हैं मिड ईयर में, इसलिए 2,500 आपकी क्या हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए नेट असेट बिजनेस की 1 जनवरी को आपकी कितनी है, 1 जनवरी और 31 जनवरी को 24,000 और 25,500 है। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें ओनर के द्वारा तो आपकी की गई है जनवरी में 1,000 रुपए की। अब आपको नेट इनकम बतानी है जनवरी की। यहाँ पर पहले आप ट्राई करिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, पहले आप कोशिश करिए। जनवरी की निकाल के देनी है आपको नेट इनकम। क्या होगी आपकी जनवरी की? देखिए सॉल्व करते हैं, फिर आप दोबारा से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी, तो आप वापस कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए सबसे पहले लीजिए लास्ट की क्लोजिंग असेट आपके पास, यानी कि एंड ईयर में आपके पास कितनी है असेट, 25,500। ठीक है, उसके बाद आपकी ओपनिंग असेट कितनी बता रहा है, 24,000 की। ठीक है, अब 24,000 की है, इसके बाद एडिशनल आपने इन्वेस्टमेंट 1,000 का कर दिया, तो ये कितना हो गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, 25,000 का है टोटल। ठीक है, और
अब लेकिन ये लास्ट में तो 25,500 दिखा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें 25,000 को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि नेट इनकम आपकी कितनी हुई है, 500 की हुई है, क्योंकि आपके पास 25,000 तो हैं लेकिन लास्ट में 500 और एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या शो कर रहा है, आपकी जनवरी की इनकम शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं क्वेश्चन, और वैसे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे अगर आए तो, क्योंकि ऐसा पैटर्न रहता है एग्जाम में कि एक बार वो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं देते, एक बार बहुत सारे दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को लगता है यार पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार भी नहीं आएंगे। तो आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में थ्योरी की भी, लेकिन थ्योरी की ज्यादा कीजिएगा, थ्योरी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अकाउंटिंग सोर्सेज आर डैश इक्वल टू देयर यूजेस। सोर्सेज इक्वल होते हैं यूसेस के, ओकेजनली, नेवर, नॉट ऑलवेज या ऑलवेज। देखिए सिंपल है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो हमारे यूसेस के इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर हमें जो उनका बैलेंस है वो मैच करना होता है। नेक्स्ट है, इन अकाउंटिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन कैसी होगी, रिमेन्स अनअफेक्टेड, डिस्टर्ब, ऑल्टर्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, देखिए ए हो जाएगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब ये क्यों होगी, देखिए समझिए, आपने अगर असेट परचेस की है, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं कैपिटल कम हुई होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी बढ़ी होगी। ठीक है, या फिर आपने कोई लायबिलिटी पे की है तो कहीं ना कहीं आपकी असेट कम हुई होगी, आपने कैश पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो दोनों साइड अफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज। अब आपको बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो किस तरह के नेचर का अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये कौन सा हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट की शॉर्ट आपके साथ डिस्कस की हुई है, प्लीज एक बार जाके चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे टोटल सारे अकाउंट्स। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द बेसिक प्रिंसिपल दैट इज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड अप्लाइज टू, यानी कि आपको बताना है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट हो रहे हैं और जितने भी इनकम्स हैं वो हमारी क्रेडिट हो रही हैं, ये हमारे कौन से अकाउंट पे अप्लाई करती है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये बेसिक प्रिंसिपल जो है जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, आज मैं डिस्कस करूंगी, तो प्लीज आज की क्लास जरूर देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, वो शॉर्ट्स आपने देखे होंगे आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी आपसे, तो देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग के लिए, बेसिक रूल्स। ठीक है, तो बताइए ऑल एक्सपेंसेस ये हमारा किसका हो जाएगा, यस नॉमिनल का, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और हमारे बात करें लॉस की बात करें ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, असेट्स और लाइबिलिटीज से, एक्सपेंस लॉस एंड इनकम से, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स से, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स से, बताइए।
बताइए। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दूं? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बताना है, ठीक है। नहीं तो मैं आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, वहां पर आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। मेसर्स हरी एंड सन्स अकाउंट्स इज रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट, द फर्म्स अकाउंट, द रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? देखिए, यहाँ पर हम एक कंपनी के नेम की बात कर रहे हैं, तो इसका जो अकाउंट होगा वो पर्सनल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें से कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या रेंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, लॉट्स, एक्सपेंस, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जबकि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब क्या है, हमारे रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं, रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ना ये फिक्स्ड में आता है, क्योंकि हमेशा नहीं दिया जाता, ना ही डायरेक्ट है और ना ही कैपिटल नेचर का है, तो ये होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में कौन से आइटम इंक्लूड किए जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन प्रोविजन या फिर डिक्लेयर्ड डिविडेंड। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ये हमारा ओनर्स इक्विटी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड। अब इसमें से कौन एंटाइटल होगा डिविडेंड को रिसीव करने के लिए, पार्टनर, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर्स या फिर पॉलिसी होल्डर्स। डिविडेंड हम किसको देते हैं, डिवेंचर दिए वो डिविडेंड दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, और किसी भी तरह का डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको कोई छोटे टर्म्स समझ में नहीं आते, वो भी आप बता दीजिएगा कि ये टर्म हमें क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।